जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर चीमा सर, थैंक यू सो मच। तार साहब, आज बहुत लंबी चौड़ा एजेंडा है। शुरू करते हैं कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने भारत की मदद की थी और वो भारत के साथ खड़े हुए थे। उन्होंने इजरायली मेड इक्विपमेंट जो है तार साहब, वो इस्तेमाल किया था। और दूसरा तार साहब, इस वक्त इंडिया जो है वो अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करना चाह रहा है कि अमेरिका ने तो 50% टैरिफ लगा दिए और शायद डोनाल्ड ट्रंप और भी टैरिफ लगाएं। दोवल साहब, NSA दोवल रशिया में बैठे हैं, मोदी साहब चाइना जा रहे हैं। लगता यह है कि इंडिया जो है अब वो अपने ताल्लुकात रशिया और चाइना की तरफ ज़्यादा एक्सपैंड करना चाहता है। कैसे देखते हैं बेंजामिन नेतन्याहू की स्टेटमेंट ऑन ऑपरेशन सिंदूर और ये जो टैरिफ वॉर है तार साहब? चीमा साहब, सारी दुनिया को पता था क्योंकि आजकल सैटेलाइट का दौर है, हर चीज का एक एक चीज का अंदाजा होता है। हाँ, लेकिन आप अगर तस्लीम ना करना चाहें, अगर आप आज भी ये समझते हैं कि विश्व गुरु आप ही हैं, मेरे ख्याल में ये थोड़ा जल्दी ऐलान कर दिया गया, बड़े जल्दी बन गया है। और कहा गया कि हमारे सामने तो कुछ दुनिया की चीज खड़ी नहीं हो सकती। पाकिस्तान का नाम लेना हमारी बेइज्जती है, द कंट्री इज टू स्मॉल। और फिर कहना कि हमारा मुकाबला पाकिस्तान से नहीं चाइना से था। आपकी कितनी टेक्नोलॉजी वहां पे मौजूद है, फ्रांस भी था, इसराइल भी था, रशिया भी था, और पता नहीं कितने मुल्कों की प्रोडक्ट थी वहां पे उस दिन। लेकिन फिर भी हमारा शीशा तक नहीं टूटा। ये भी एक स्टोरी है। हम अमेरिका के अस्पताल जो हैं वो खाली हो जाएंगे, हमारे डॉक्टर वापस आ जाएंगे, हमारी फार्मास्यूटिकल बंद हो जाएगी, गोरे दर्द से मर जाएंगे। ठीक है, आप खुद फ्रेमी में रहना चाहते हैं। सुना है कि शुतुरमुर्ग जो है वो खतरा देख के रेत में सर दे लेता है। अगर आप उस स्टेट में रहना चाहते हैं तो ठीक है, बिल्कुल। बहुत जिस तरह देखे ना, 25 करोड़ मुसलमान एक हकीकत है वहां पे। उनको मारना, पाकिस्तान को गालियां देनी, 6 टुकड़े सुबह शाम करने का इरादा करना, अगर ये चीजों का हल है तो करें आप। जरूर होना चाहिए, करना चाहिए। संधूर जारी है, संधूर को जारी रहना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है, 2-4 जंगे और करें। इस साइड पे तो अकानमी नहीं थी। अब मुसलसल बार बार कहते थे IMF और कटोरा कटोरा। देखिए, विश्व गुरु तो आप है, हम तो, पाकिस्तान तो विश्व गुरु नहीं है। अब आज आप चाइना की तरफ जा रहे हैं। जरा मैं कुछ बताना चाहूंगा। चाइना को बैन कर देनी चाहिए उनकी प्रोडक्ट। करने की जरूरत तो आपने नहीं की, टर्की का बैन करने के कहा जाते थे। चाइना का असला 2 नंबर असला है, वो चलता नहीं है, ये भी स्टेटमेंटें थी। और फिर उसके बाद आपने दलाई लामा के रिश्तेदार भी बन चुके हैं वहां पे, मुसलसल उनको टीज करते हैं। लेकिन आज 3 नई मार्केट्स को दरियाफ्त करने की कोशिश की जा रही है। एक चाइना है, अफ्रीकन से, अरबी ममालिक। या फिर चाइना के साथ कुर्बतें बढ़ाई जाएंगी ताकि डोनाल्ड ट्रंप साहब पे प्रेशर बढ़ाया जा सके। ये भी एक थ्योरी मौजूद है। लेकिन $9.8 बिलियन की दवाइयां हैं जो एक्सपोर्ट होती हैं एक साल में। 50% टैरिफ पे आप उनको एक्सपोर्ट कर पाएंगे। डायमंड है, स्टील है, और उसके बाद आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, आपकी गंदम है, और कई चीजें हैं। उनका क्या करेंगे? यहां पे एक स्टोरी मैं पेश करना चाहता हूं चीमा साहब। रॉयटर्स ने कल लिखा है कि खुफिया तरीके से मिन्नतें तरले हो रहे हैं, पांव पड़े हैं, खुफिया तरीके से पांव पड़ चुके हैं। उसमें ऑफरें क्या की जा रही है कि इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में 0 टैरिफ। $25 बिलियन की गैस और पेट्रोल हम आपसे खरीदेंगे। ये खुफिया तौर पर मिन्नतें तरले हो रहे हैं। रॉयटर की खबर है, मेरी खबर नहीं। चले, लेकिन चीमा साहब, खुद फरेबी का कोई हल मौजूद नहीं है। खुद फरेबी, जिस तरह आप कहें कि आज मैं कहना शुरू कर दूं कि डोनाल्ड ट्रंप मुझसे मेरी नकल करता है, जिस तरह की शर्ट मैं पहनता हूं उस तरह की शर्ट वो पहनता है, तो फिर उसमें यह भी हो सकता है कि वो भी सफेद शर्ट पहनता है, मैं भी सफेद शर्ट पहनता हूं। मैं अपना आप इस चीज के ऊपर अगर इस पे अड़ जाऊं तो क्या फर्क पड़ता है? इसको प्रमोट किया जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप मेरी नकल मारता है, मेरी नकल करता है, सारी दुनिया मेरे पीछे है, मैं आगे हूं। लेकिन चीमा साहब, ये अब इस जो 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 अकलमंद लोग हैं वो क्या करते हैं? साउथ कोरिया की डील देखें जो करके गए। सऊदी अरेबिया, MBS, सारी 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 दुनिया एक तरफ है। इंग्लैंड भी काम करता है,
फ्रांस भी घुटने टेक लेता है, कनाडा भी टूटा फूटा आगे पीछे जो है, वो ट्रूडो साहब रिप्लेस हुए हैं, वो भी काम करने के लिए तैयार है। लेकिन आप हैं कि अब बंद गली में फंस चुके हैं, आगे जाएं तब भी खाई है, पीछे जाएं तब भी खाई। बल्कि मैं, ये मेरी खबरें देखें कहां से आती हैं, मैं तो सारा दिन मीडिया देखता हूं, अमेरिकन मीडिया, भारत मीडिया, और उसके बाद अपने एनालिसिस पे पहुंचता हूं। जानशीन की इस वक्त जो है वो उस पर बातें हो रही है, रेजिग्नेशन की बातें हो रही है, और फिर इस वक्त दुनिया देख रही है, और लोगों को बताया जा रहा है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब के 3 साल हैं, इसके बाद फिर हमारी बारी आ जाएगी। तो दुनिया में इस वक्त बड़ी बड़ी मुख्तलिफ किस्म की स्पेकुलेशन है चीमा साहब। लेकिन जो मैं बात बताना चाहूंगा, जिस चीज पे बहुत ज्यादा देखें, मैं हमेशा ये कहता था, मुझे कल परसों भी किसी ने टीज किया, भाई आप तो आप पाकिस्तान को, तो मैं बिल्कुल क्रिटिसाइज करता था, पाकिस्तान आर्मी को क्रिटिसाइज करता था, और मैं हमेशा ख्वाहिश करता था कि मोदी साहब जैसा कोई नेशनलिस्ट मिले, जिन्होंने मेजॉरिटी हिंदुओं को नेशनलिज्म सिखाया है। मेरा मकसद यही था कि कोई पाकिस्तान में भी आए, नेशनलिज्म को ऊपर बढ़ाए। 10 मई को उसका जवाब मिला, और वो मुसलसल रुक नहीं रहा है, वो रुक नहीं रहा। सेंट काम की मीटिंग पे हमारे फील्ड मार्शल साहब आ चुके हैं, और स्पेकुलेशंस हैं कि शायद मारालागो में डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ उनकी मुलाकात भी हो जाए। जिन टॉपिक्स पे बात होगी, आप हैरान कम और परेशान ज्यादा हो जाएंगे। वो क्या है? 2 चीजें बताना चाहूंगा आपके देखने वालों को। वो ये है कि एक तो ईरान ने जो कतर सालसी कर रहा था, उस पर ईरान ने उन्होंने उस पर इतराज किया है। तो उन्होंने कहा यह है कि चीमा साहब के अब पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट, ईरान के प्रेसिडेंट जो पाकिस्तान में आए थे, तो वो उन्होंने आके एतमाद का इजहार किया है कि पाकिस्तान सालसी करे। अमेरिका भी इस चीज पे राजी हो चुका है, ईरान पे सालसी करे। एक तो ये चीज डिस्कस होगी, और दूसरी एक जो चीज मैं समझता हूं कि अगर वो हो जाती है, तो हमारे फील्ड मार्शल जो है, उनकी पॉपुलैरिटी इन पाकिस्तान आसमान को छुएगी। वो बात क्या थी? ये खबर है कि इसहाक डार साहब यहां पे आए थे, तो आफिया सिद्दीकी को शकील अफरीदी के साथ स्वैप करने की बातें हुई थी। अगर वो हो जाती है, तो फिर मेरे ख्याल में ये जो फितना, दाखिली फितना है, इनको चाहिए कि वो घरों में वापस आ जाएं, उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। और फितना खारजी जो है, उनको भी जवाब देना चाहूंगा, फितना खारजी क्या है? जाफर एक्सप्रेस के ऊपर फिर उसकी पटड़ी के ऊपर बम रखा गया है, 3 मिनट हुई, वो ट्रेन गुजरी, पीछे से बम फटा। ये फितना खारजी है। फितना खारजी का हल क्या निकला है? अमेरिकन कंपनियां वहां तेल निकालने के लिए आएंगी, तीनों से दूर मिलने की बातें हो रही हैं, पुतिन और प्रेसिडेंट शी और प्रेसिडेंट ट्रंप। पाकिस्तान वहां पे एक ब्रिज बनने की कोशिश करेगा, और वो जो फितना खारजी है, वो भी इसी तरह उनके गुब्बारे से भी हवा निकलेगी। जब अमेरिकन कंपनियां वहां मौजूद होंगी उसी रीजन के अंदर, रेयर अर्थ मिनरल्स के, तो फिर जाफर एक्सप्रेस जो है, उस पर हाथ डालना आसान नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। और मेरे ख्याल में इस वक्त अगर देखा जाए तो इकानमी अगर इसी तरह चलती रही, तो आने वाले 2-3 सालों में आप IMF से परमानेंट फारिग हो जाएंगे, आपको जरूरत ही नहीं रहेगी। लेकिन इसमें हमेशा, चीमा साहब, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, सारी जिंदगी एक सियासी वर्कर रहा हूं। सियासत क्या चीज कहते हैं? सियासत में कोई भी चीज हरफ आखिर नहीं होता, और हमेशा इत्मीनान के साथ, सब्र के साथ, मिडिल ग्राउंड पे आके दोनों साइडों से कुछ लो कुछ दो, और उस पर कंप्रोमाइज करो, अपनी पार्टी, अपने लोगों, अपने मुल्क के इंटरेस्ट में। दिस इज कॉल्ड द सियासत। स्टिफनेस जो होती है, कहते हैं जो मुर्दा जो होता है, अकड़ा कौन होता है? मुर्दा अकड़ जाता है, जिंदा शख्स नहीं अकड़ता, और जो टहनी सख्त अकड़ जाती है वो टूट जाती है। तो ये अकलमंदी नहीं है, हमेशा मिडिल ग्राउंड पे आना चाहिए। और आज भी मैं फिर रिपीट करूंगा, पाकिस्तान भी मेरा घर है, भारत भी मेरा घर है, मुझे भारत के साथ भी प्यार है, भारत मेरे बसने वालों से भी प्यार है, मेरी फैमिलियां हैं वहां पे चीमा साहब, मैं कभी उनके लिए बुरा नहीं सोचूंगा। लेकिन जिस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, वो डायरेक्शन गलत है, वो डायरेक्शन गलत है, बिल्कुल गलत है। आप थोड़ा जल्दी आप विश्व गुरु बन चुके हैं, आपको चाहिए था कुछ इंतजार कर लेते,
10-20 साल मजीद। लेकिन आपने बड़ी जल्दी इसको करके तो आप अपने आप को एक बंद गली में ले आए। मेरे दिस इज व्हाट माय स्पेकुलेशन इज। अभी मैं मुसलसल ये कह रहा था, मैं आज भी फैन हूं डॉक्टर जयशंकर का, उनके ही स्टेट्समैन। मोदी साहब बहुत बड़े लीडर हैं, लेकिन अक्लमंदी का तकाजा यह था कि प्लान बी पे आके काम करते। अगर जंग देख ली थी, एडमिट कर लेते जो भी था, शीशा नहीं टूटा कोई फर्क नहीं पड़ता, टूट तो सकता है। आप बंद ना करते। आपको किसने कहा था कि सीज फायर कर लें, फिर दोबारा शुरू कर लें, क्या फर्क पड़ता है? शुरू कर लें, अभी 10 मिनट लगते हैं, फिर कर लें शुरू। लेकिन ये हल नहीं है चीमा साहब, दिस इज नॉट अ सोल्यूशन एट ऑल। माओ के बच्चे मार के आप समझते हैं कि आप इलेक्शन जीतना चाहते हैं बिहार में, आप माओ के बच्चे मार के आरएसएस के गले में तमगे डालना चाहते हैं। दिस इज रॉन्ग। 25 करोड़ मुसलमान भी माओ के बच्चे हैं, उनको एक्सेप्ट करें या डिपोर्ट करें, या उनको कहें या आप घर वापस आ जाओ, अदरवाइज गेट द हेल आउट ऑफ हियर। ये उनको आज नोटिस दे दें आप, इफ दिस इज अ सोल्यूशन। लेकिन ये सोल्यूशन नहीं। लोगों को जिंदा रहने दें, उनका हक है जिंदा रहना, खुद भी जियो, दूसरों को भी जीने दो। लेकिन ये पॉलिसी बिल्कुल गलत है कि आप वन वे देखें ना, चाहे इंटरनल हो मुसलमानों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, तो वन वे, दुनिया के साथ वन वे। और उसमें देखें चीमा साहब, आखिरी मिसाल ये देना चाहूंगा, अमेरिका के साथ आज हालात खराब, चाइना के साथ हालात खराब, बांग्लादेश के साथ खराब, नेपाल के साथ खराब, पाकिस्तान के साथ खराब, आज ईरान के साथ भी रिलेशनशिप खराब है। तो ये सारी दुनिया पागल है क्या? हो सकता है 2 मुमालिक पागल हों, 2 कंट्रीज जो है उनके ऊपर कोविड-19 की वैक्सीनेशन का असर हो सकता है, लेकिन सारी दुनिया चल रही चीमा साहब, क्या कल ही सियाना है? तार साहब उन्होंने आज कह दिया है, नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने कह दिया है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप को सीधा सीधा कहा है, क्योंकि मसला आ गया फार्मर्स पे और डेयरी प्रोडक्ट्स पे। नहीं, आज की स्टेटमेंट सुन लेना, स्टेटमेंट सुन ले, बाद में आप कमेंट कर लीजिएगा। स्टेटमेंट ये है कि वो कह रहे हैं कि मैं अपने किसानों, फार्मर्स, मछेरों के इंटरेस्ट के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं खड़ा रहूंगा और हम अपने नेशनल इंटरेस्ट पे। तो सीधा सीधा तो ट्रंप को ललकार दिया तारड़ साहब आज उन्होंने। ललकार दिया है, लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब का नाम नहीं लिया गया, तो मैं ये इस पे डिसएग्री करूंगा। अभी 56 इंच की छाती है, 58 की नहीं अभी हुई, नाम नहीं लिया गया। नाम लेते हुए अभी पर चलते हैं चीमा साहब, क्योंकि इस साइड पे जो बंदा बैठा है, ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी, ही इज नॉट जो बाइडन। इसको टीके लगा के नहीं बैठाया जाता ट्वीटों पे और माइक के सामने। ये ओबामा नहीं है, ना ही बाइडन है। नाम नहीं लिया आज हमारे विश्व गुरु ने, नाम नहीं लिया, पता नहीं क्या, वो शायद लेना चाहिए था। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में मूवियां मौला जट, ओए बाहर निकलो, या फिर चले पाकिस्तान की मूवियां तो बैन कर जाते, भारतीय मूवी कहते थे कालिया तेरा क्या बनेगा जालिमा। तो चीमा साहब देखिए, अब ये इसमें से निकलेगा कुछ नहीं। लोग पैसे लेके भागना शुरू हो चुके हैं चीमा साहब। जो बिजनेसमैन होता है वो तो पत्ते की तरह, सूखे पत्ते की तरह होता है, फौरन डर जाता है। दुबई भाग रहे हैं, धड़ाधड़ फ्लाइटें भर भर के जा रही चीमा साहब, भर भर के जा रही। और तीसरा, आपके गुब्बारे से हवा निकाल दी है। देखें, वो कहते हैं ना कि जब फिर हर बंदा, हमारे आपके ISPR का जो आर्टिकल छपा है न्यूयॉर्क के एक जरीदे के अंदर, उन्होंने कहा, सवाल किया गया था कि अगर दोबारा भारत हमला करता है तो क्या करेगा। इनडायरेक्टली उन्होंने कहा, अब हमला किया तो हम अडानी को उड़ाएंगे, उसकी बिजनेस एम्पायर को उड़ा देंगे, हम बॉर्डरों पे नहीं अब हमले करेंगे, हम नर्व्स पे जाएंगे। अडानी अंबानी 2 बंदों के पास ही पैसा है, बाकी तो 45% यूथ बेरोजगार है चीफ साहब। एक बहुत बड़ी तादाद तो गवर्नमेंट के आटे पे चल गई। तो ये अडानी, उनको भी पता चल गया ISPR को कि ये 2-4 बॉर्डर के ऊपर पटाखे मारने से तकलीफ नहीं होती। वो भी कहते हैं अब सेंटर में घुस के हम जाएंगे, नर्व पे जाएंगे। तो चले चीमा साहब, यही अगर इस खित्ते में हिस्ट्री रिपीट हो रही है, जब से यहाँ पे पठान भाईजान आए हैं उस वक्त से लेकर आज तक, पता नहीं इस खित्ते को किसकी बद्दुआ है, सुकून है ही नहीं चीमा साहब, सुकून ही नहीं। बड़ी मेहनत करके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बच्चों ने इस कंट्री के लिए बहुत कुछ किया बाहर निकल के, पता, लेकिन सुकून नहीं है, पता नहीं क्या बात। चले अगर जंगें ही हैं तो ठीक है। मैं तो ये कहता हूं चीमा साहब, एक दफा शुरू करें और एक मारे एक दूसरे को इतना, ताकि अगले 50 साल 100 साल फिर सुकून से रह सके। पता नहीं कि क्यों नहीं कर रही है, तो वो करें। किसने कहा था रोक दें?
डोनाल्ड ट्रंप साहब को मिन्नतें थोड़ी कर रहे थे आपकी, मिसाइल तो आपके अपने थे ना, मरने भी आपके अपने थे, तो करें शुरू, आज भी कर लें, बंद ना करें, कौन कहता है। अब तो दूसरी तरफ भी तैयारी है, अब तो वो जो एक छोटे कंट्री, अब तो जो कुछ पाकिस्तान ने किया है वो वार कॉलेजेस में पढ़ाया जाएगा चीमा साहब। अमेरिका ने आपके एयर मार्शल को बुलाया खुद यहां पे, फिर वो चाइना गया है चीमा साहब एयर मार्शल, उन्होंने पूछा है भाई इंटीग्रेट किस तरह सिस्टम करके आपने ये सारा कुछ किस तरह किया है, ये तो वार कॉलेजेस में पढ़ाया जाएगा चीमा साहब। ये तो हिस्ट्री बनी है, लेकिन ये कि हिस्ट्रियां बन जाती है चीमा साहब, हिस्ट्री। ये कभी सोचा था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आप 50% लगाएंगे भारत के ऊपर? सोचा था कभी किसी? ये तो माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप थे भाई, ये तो इसकी बार ट्रंप की बार, ये तो हाउडी मोदी था भाईजान, ये कभी सोचा था किसी ने? मिरेकल्स हो रहे हैं चीमा साहब, मिरेकल्स। डॉक्टर साहब एक कमेंट सवाल करना चाहता हूं, आपको नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी पॉपुलर होंगे क्योंकि जब भी आप सुपर पावर को टारगेट करते हैं तो लोग आपके साथ खड़े होते हैं? जैसे पाकिस्तान में इमरान खान ने सो कॉल्ड एब्सोल्युटली नॉट बना लिया था, तो इमरान खान पॉपुलर हो गए, लोग भूल गए उनकी परफॉर्मेंस को। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी भी अब पॉपुलर होगा क्योंकि उसने ट्रंप को और अमेरिका को 2 स्टेटमेंटें जारी की हैं और एक बयान जारी किया आज? आपको लगता है कि जो इंडिया की ऑपोजिशन है वो फारग हो जाएगी, राहुल गांधी का नहीं पलड़ा चलने वाला, और मोदी साहब जो है वो दोबारा पॉपुलर हो जाएगा? आपको ये नजर आ रहा है तार साहब? क्योंकि ये बात अभी खत्म नहीं हुई, बात तो अभी शुरू हुई है। चीमा साहब, बॉलीवुड की किसी मूवी में जो हीरो जब किसी थानेदार को थप्पड़ मारता है तो बहुत तालियां बजती, लोग बहुत, हीरो है ना, हीरो को प्रमोट होता है। लेकिन साथ ही पूरी कौम में खाने पीने की किल्लत हो जाए चीमा साहब, स्टॉक मार्केट का धड़ाम से गिर जाए, अंडानी अंबानी बैंकरप्सी की तरफ देखने शुरू कर दें, तो फिर आप पॉपुलैरिटी को क्या करेंगे? उस पॉपुलैरिटी को क्या करें? आज राहुल गांधी की आप तकारीर सुन लें, सुने तकारीर। आज आरएसएस और बीजेपी भी जो है वो अंडर प्रेशर है, वो सोच रही है हम किस बंद गली में फंसे। कभी आपने डॉक्टर जयशंकर साहब की कुछ स्टेटमेंट ऊपर नीचे को सुनी है? वो इंटरफेयर कर रही है। लेकिन चीमा साहब, मैं अच्छा चलें ठीक है, पॉपुलैरिटी को अकेली को क्या करेंगे? पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पॉपुलर लीडर जो है जेल में है, आज उसके बारे में स्टेटमेंट तलाल चौधरी ने पता क्या दी? अवश्य उन्होंने कहा शैतान भी बहुत पॉपुलर था, बहुत नेक फरिश्ता था, लेकिन फरिश्ता नहीं बन सका। शैतान भी बहुत पॉपुलर था, लेकिन ही वाज नॉट एबल टू बिकम एन एंजल। तो पॉपुलैरिटी ठीक है, पॉपुलैरिटी के साथ रोटियां आती हैं चीमा साहब, तो ले लें। अगर पॉपुलैरिटी के साथ खाने की चीजें, घी खरीदा जा सकता है, चीनी खरीदी जा सकती है, पॉपुलैरिटी शौक से खरीदे। राफेल तैयारी, अगर पॉपुलैरिटी के साथ F-35 तैयारे आते हैं तो ले लें। तार साहब वो कहते हैं हमने 250 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से निकाला 10 सालों में, तो वो कह रहे हैं हम निकाल तो रहे हैं। आधे ही रह गए चीमा साहब, कितनों को हटा दिया जा रहा है चीमा साहब? 45% यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड है, पेशाब करने के लिए वो कहते हैं शौचालय नहीं है वहां पे। आप देखें जिस तरीके से हेलीकॉप्टर गिर रहे हैं यहाँ पे जो मक्खियों की तरह जमीन पे, वो देख लें। जिस तरीके से त्यारे गिर रहे हैं वो देख लें। जिस तरीके से आपके वो अब आपके एयर इंडिया के त्यारे गिर, जरा देखें हालात, देखें हालात। ट्रैवल एडवाइजरी आप भारत की तरफ दे रहे हैं लोग, आज ना जाओ भैया वहां पे जो फ्लाई ना करो। तो चीमा साहब दर हकीकत खुद फरेबी में रहना हो तो क्या है? देखे ना, आज मैं 2-4 टीवी चैनलों को खरीद लूं आज शाम को, और उनको कहूं भी सुबह शाम मेरे गीत गाने, तुमने मुझे विश्व गुरु बना के छोड़ना, नहीं करोगे तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा नौकरी। वो सारा दिन मिन कर, सारा दिन उधर चीखे। मैं कई दफा मैं जब परेशान होता हूँ, एक टीवी चैनल लगा लेता हूँ, और वहां को एंकर जो है टकरे मार रहा होता है चीमा साहब, टकरे मारता है, चीखे, और मैं एंजॉय करता हूँ। दिस इज मेरी हॉबी है अभी। पहले मैं सोचता था यार ये बंदा क्या काफी ज्यादा पीता है, इसको कोई पेट का प्रॉब्लम है, क्या बात है? लेकिन अब मैं समझा हूं ही इज पेड। डॉक्टर साहब वो नेशनलिस्ट है, वो कहते हैं हम वतन से मोहब्बत करते हैं। वो रुपए का नेशनलिस्ट है, उसको रुपए बहुत दिए जाते हैं, रुपए। देखिए डॉलर पैसे में ताकत ही इतनी है, बुलाता है बहुत बुला। नेशनलिज्म, मैं कम नेशनलिस्ट, आप कम नेशनलिस्ट, आप और मैं चीखे मार रहे हैं, हम किसी का खून देखने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने 5 मिनट पहले कहा कि भारत से मुझे उतना ही प्यार जितना पाकिस्तान से, 5 मिनट पहले मैंने कहा। मैंने आज तक, आपने सोचा है कि मैं भारत के टुकड़े देख के खुश हूंगा? कभी आपने सोचा है कि मैं कहूं कि जी मुझे इतने लोगों के सर चाहिए, इतने लोगों को मारो? 21st सेंचुरी, 21st सेंचुरी,
और आपकी ख्वाहिश क्या है? खून, गर्दनें, तकलीफें, चीखें, 6 टुकड़े पाकिस्तान के, 12 टुकड़े बांग्लादेश के, 27 टुकड़े चाइना के। अब डोनाल्ड ट्रंप के पीछे पड़ गए। अब कहते हैं हस्पतालों में हम मरेंगे, ये अमेरिका के हस्पतालों में गोरे मरेंगे। यार कुछ सब्र करो, कुछ सब्र करो। चले चीमा साहब, ये फिर कहते पसंद अपने अपने, नसीब अपना अपना, लेकिन ज्यादती है चीमा साहब। ये जो कुछ भी प्रीच हो रहा है, दिस इज नॉट अ सोल्यूशन, टू मी इज नॉट अ सोल्यूशन। और डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं बिल्कुल ये गजवा हिंद के भी खिलाफ हूं, मैं किसी इंसान के तकलीफ के खिलाफ हूं चीमा साहब। हाँ ये है कि मैंने 10 मई से जो रिजल्ट निकाला है कि आप शुक्र करें कि आपके पास पाकिस्तान है, आप शुक्र करें। जो 2 नेशन थ्योरी में बार बार चीखता था, इस पॉइंट से चीखता था कि इन्होंने अलग होकर तरक्की नहीं की, लेकिन चले कंट्री तो है। हमें कोई घर वापसी की धमकियां तो नहीं दे रहा चीमा साहब, हमें कोई ये तो नहीं कह रहा कि नेशनैलिटी दिखाओ सुबह शाम, हमारी मस्जिदों में अजानें तो नहीं बंद हो रही चीमा साहब, हमारी फौजिया कुरैशी को दहशत गर्दों की बहन तो कहने वाला कोई नहीं चीमा साहब। हम दिल हैं, आप आजाद तो हैं, जैसे भी हैं आजाद तो हैं आप यू कैन डू व्हाटएवर यू फील लाइक। और चीमा साहब दूसरा, ये लोग बार बार कहते हैं जी ये पाकिस्तान का हाइब्रिड सिस्टम है, तो आपका कौन सा सिस्टम है? आपका भी तो हाइब्रिड सिस्टम है, बल्कि आपका तो हाइब्रिड से भी बदतरीन है। आपके तो सियासतदान ही डिक्टेटर हैं चीमा साहब। अदालतें भी, जज को फैसला दे के दिखा दे इनके खिलाफ, कोई चैनल बोल के दिखा दे इनके खिलाफ। बताया ना मुझे चीमा साहब, बताया है सोल्यूशन इसका? मैं मिसालें देने के लिए तैयार हूं, मैं डिबेट के लिए तैयार हूं। तो आपका सिस्टम कौन सा ठीक है? आपके पास भी वही है। वोट अपनी मर्जी के डाल के आप ये नहीं कह सकते कि जमहूरियत बहुत बड़ी, हमारी जमहूरियत हाइब्रिड सिस्टम, हाइब्रिड सिस्टम है चीमा साहब। डिक्टेटर होता है, चाहे यूनिफॉर्म में हो चाहे सिविलियन कपड़ों में हो, डिक्टेटर जो किसी दूसरे की बात सुनना गवारा ना करता हो, कर सकता हो, और उसमें हुकूमत की मशीनरी इस्तेमाल करे। दैट इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ डिक्टेटर। ताड़ साहब, मोदी साहब चाइना जा रहे हैं 5 साल के बाद, और प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं वो इंडिया आ रहे हैं। आपको लगता है कि इंडिया ने आखिरकार फैसला कर लिया है कि हमें अमेरिका की कोई परवाह नहीं और हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को सुप्रीम रखेंगे, और अबव ऑल हम अपनी ट्रेड और सारा कुछ रशिया और चाइना के साथ रखेंगे? ये अंडर प्रेशर इंडिया कर रहा है, या कि आपको लगता है कि ये इंडिया का अब अमेरिका पे एतबार खत्म हो गया जो अमेरिका ने इंडिया के साथ किया? चीमा साहब दो चीजें करने की कोशिश की जा रही है। एक तो अमेरिका के ऊपर चाइना की तरफ जाने की कोशिश की जा रही है, अमेरिका के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाए कि वो टर्म्स पे आ सके, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि चाइना कभी भी भारत पे एतमाद नहीं करेगा, एतबार नहीं करेगा, और अगर अमेरिका अपने दरवाजे नहीं खोलता तो भारत के पास सिर्फ रशिया एक वाहिद चॉइस है, और रशिया के गोद में वो 1947 से है, आज से नहीं है। नेहरू साहब जो कि इनके फाउंडर थे, शुरू में पहले प्राइम मिनिस्टर थे, ही वाज अ सोशलिस्ट माइंडसेट था उनका, और रशिया एक वाहिद चॉइस होगा। मार्केट अगर भारत की अमेरिका की बंद होगी, मैंने जिस तरह आपको पहले अर्ज किया, अफ्रीका और मिडल ईस्ट के अंदर जाने की कोशिश करेंगे, नई मार्केट ढूंढे। चाइना विल नेवर ट्रस्ट इंडिया, और चाइना अपनी परमानेंट, क्योंकि भारत के साथ जो रिलेशनशिप है और जो कंट्राडिक्टरी टेरिटोरीज, दलाई लामा और सारे रिलेशनशिप, चाइना अपनी फॉरेन पॉलिसी इस मजाक में अपनी खत्म नहीं करेगा, खराब नहीं करेगा। दिस इज व्हाट माय स्पेकुलेशन। भारत विल बी स्टक विद रशिया, और रशिया और मिडल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज में जाएंगे, लेकिन अमेरिका वहां पे उनका रास्ता रोकने की कोशिश करेगा। जिस तरह ब्रिक्स को थ्रेट दी जा रही है, इसी तरह जहां भारत जाएगा उन कंट्रीज को थ्रेट दी जाएगी टैरिफ के हवाले से। अब पता नहीं वो किस तरह उनसे डील करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में मैं नहीं समझता कि इतने आगे जाएंगे। भारत के अंदर तब्दीली आएगी, भारत के अंदर से प्लान बी पे जाए, या तो अगर ये करंट एडमिनिस्ट्रेशन रहेगी तो प्लान बी पे जाएगी, अमेरिका के साथ कंप्रोमाइज करेगी। दिस इज मेरी स्पेकुलेशन है जो आने वाले चंद दिनों में, लेकिन नेक्स्ट 30 डेज आर वेरी क्रूशियल। ताड़ साहब, आपको लगता है कि 20 साल अमेरिका और इंडिया के जो मामलात 2005 से शुरू हुए थे 2025 पे आया है, अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं वो अब डाउनफॉल का शिकार होंगे, या क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है थोड़ी देर के लिए इस तरह का बिहेवियर रखते हैं, बाद में चीजें ठीक हो जाएं? नहीं चीमा साहब, उसमें बात यह है, जितना भी अमेरिका के करीब आए हैं, इसमें खुशकिस्मती भारत की यह थी कि अमेरिका के अंदर कमजोर और डेमोक्रेट से दूर रहे। बराक हुसैन ओबामा जो थे, उनके इरादे कुछ और थे, बिल्कुल डिफरेंट पेज पर थे, फॉरेन पॉलिसी तवज्जो नहीं थी उनकी भरपूर, और उसके बाद बाइडन तो
पता नहीं जिंदा थे या किस हालत में थे, लेकिन जिन कंट्रीज ने भरपूर फायदा उठाया अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी का, भारत, इजराइल, चाइना और रशिया, इन्होंने बड़ा खुल खुला के अपनी क्रीज से बाहर निकल के खेलते रहे। रशिया से तेल भी लेकर साफ करके बेचते रहे, बल्कि अमेरिकन को बेचते रहे। किस खूबसूरती से बेवकूफ बनाते रहे। और अमेरिकन जो बाइडन था वो अपनी बेसमेंट में सोया रहा है 4 साल। और तार साहब ये भी तो डबल स्टैंडर्ड नहीं है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कहती रही तेल लेते रहो और ट्रंप कह रहे क्यों तेल ले रहे हो, मैं तुम पे सैंक्शन लगाऊंगा। कंफ्यूज तो अमेरिका है फिर। नहीं, कंफ्यूज नहीं चीमा साहब, अपने वो यूक्रेन के साथ जंग बंद करने, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है मुसलसल इस चीज को देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन रशिया को आ रही है भारत की और चाइना की तेल की वजह से, और उसी को रोकने की शुरू कोशिश कर रहे हैं। सप्लाई चेन को बंद करके चोक करना चाहते हैं रशिया को, क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड है रशिया पुतिन के बिहेवियर से, फ्रस्ट्रेटेड है। और उन्होंने समय देख लिया। कल क्वेश्चन किया गया कि जी आप किसी पेड जर्नलिस्ट ने सवाल किया है कि आपने इंडिया का तो ये लगा दिया, चाइना के पीछे नहीं गए। तो उन्होंने कभी 8 घंटे हुए, देख लो मैं उसके पीछे भी जाऊंगा अल्टीमेटली। वो क्योंकि वो चोक करना चाहते हैं। रशिया इज नॉट, बात की है, बड़ी कोशिश की है उन्होंने। यूक्रेन के कई मजीद इलाके लिए रशिया ने अमेरिका और यूरोप की मर्जी के बगैर, और डोनाल्ड ट्रंप साहब उस पर खामोश रहे हैं। लेकिन अब एनफ इज एनफ, फ्रस्ट्रेशन है, कई जगहों से फ्रस्ट्रेशन है। डोनाल्ड ट्रंप साहब किसी भी जंग में अभी तक किसी भी तरीके से कामयाब, सवाए पाकिस्तान, भारत और उसके बाद थाईलैंड और कंबोडिया पे, ये 2 जंगों के अलावा वो उनको कोई कामयाबी नहीं है। वो चाहते हैं कि कोई मेजर कामयाबी उनको आए जिसपे उनको नोबेल प्राइज मिले और वो एक पीसफुल लीडर बन के अपनी लेगेसी जो है उसको एंजॉय कर सके। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच साजिद तारड़ साहब, फॉर इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच।